चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब दिल्ली की। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस आंदोलन की शुरुआत कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने की थी और पिछले महीने 28 जून को इसमें सोनम वांगचुक शामिल हो गए थे। कांग्रेस जनता पार्टी प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता के मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है। केंद्र सरकार सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर बहुत हरकत में दिख रही है, लेकिन वांगचुक के अनशन की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी अब अच्छी खासी है। अमेरिका के प्रमुख अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने 16 जुलाई यानी कि बीते दिनों एक रिपोर्ट में लिखा कि लाखों भारतीय छात्रों के लिए न्याय की मांग कर रहे युवाओं के आंदोलन को वांगचुक की भूख हड़ताल से नई गति मिली है। 28 जून से केवल नमक मिले पानी के सहारे रह रहे वांगचुक ने कहा कि पीड़ित लोग अक्सर अपनी आवाज खुद नहीं उठा पाते और इस बार बदलाव ये था कि युवा खुद आगे आकर अपनी आवाज उठा रहे थे। ऐसे में मैं उनका समर्थन कैसे नहीं करता। कांग्रेस जनता पार्टी यानी कि सीजेपी का ये आंदोलन अब एक कटाक्ष के रूप में भी शुरू हुआ था और इसकी शुरुआत उस समय हुई जब भारत में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बेरोजगार युवाओं की तुलना कांग्रेस से कर दी थी। उनकी ये टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी और तीखी आलोचना का सामना भी करना पड़ा था। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी थी और कहा था कि उनकी टिप्पणी की व्याख्या गलत तरीके से की गई। सोनम वांगचुक और सीजेपी दोनों ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ गए। शिक्षा सुधार के लिए अब लंबे समय से अभियान चला रहे वांगचुक ने बीते बुधवार को प्रदर्शन स्थल से न्यूयॉर्क टाइम को फोन पर दिए एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि सीजेपी का आंदोलन उस संघर्ष से भी जुड़ा हुआ है जिसे उन्होंने अपनी युवावस्था में शुरू किया था। ये उनकी तरफ से कहा गया है।